सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रवमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निरापक्षण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है रिद्धिधारी मुनिराज जो भिन्न भिन्न रिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। 8 प्रकार की मूल रिद्धियों को विभाजित करते हैं तो 64 रिद्धियां हो जाती हैं। प्रथम रिद्धि ज्ञान रिद्धि अथवा बुद्धि रिद्धि। उसी बुद्धि रिद्धि के भेदों में अष्टांग महानिमित्त ज्ञान रिद्धि। 8 प्रकार के महानिमित्तों के माध्यम से होने वाली भविष्य की घटनाओं को जो बतला देते हैं। जो निमित्त ज्ञानी होता है उसके ज्ञान में वह संकेत झलकने लगते हैं भविष्य में पर्टिकुलर उस व्यक्ति के साथ देश में क्या होगा। वर्णन उस अष्टांग महानिमित्त रिद्धि का ही चल रहा था। 8 प्रकार के महानिमित्त ज्ञान जो होते हैं अंतरिक्ष, भौम, स्वर ज्ञान, लक्षण ज्ञान, व्यंजन, ज्योतिष आदि, स्वप्न ज्ञान। स्वप्न ज्ञान की चर्चा चल रही थी ना। छिन्न ज्ञान और शरीर के अंगोपांग के लक्षण के माध्यम से सारी बातें जो जान लेते हैं। उसमें जो स्वप्न ज्ञान होता है वो भी एक बहुत प्रकार की बड़ी प्रकार की मिस्ट्री बनी हुई है। कई वैज्ञानिकों ने इसमें रिसर्च भी किया है वर्तमान में। हर व्यक्ति को स्वप्न आते हैं। अंग, लक्षण, व्यंजन आदि वहाँ तो पर को देखना पड़ता है, ज्योतिष में पर को देखना पड़ता है। लेकिन स्वप्न विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहाँ प्रतिदिन व्यक्ति उन स्वप्नों को देखता है। आपको आते हैं स्वप्न? नहीं आते? स्वप्न क्यों आते हैं? निद्रा अवस्था में चित्त वृत्ति जनित प्रत्यक्ष दर्शन को स्वप्न कहते हैं। जब नींद में हम होते हैं और मन में ही उठने वाली जो वृत्ति होती है, चित्त की वृत्ति से उत्पन्न जो भी हमें दिखलाई देता है वो स्वप्न कहलाता है। स्वप्न भूतकाल संबंधी हुई घटना को लेकर के भी आते हैं अथवा जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं उसे लेकर के भी आ जाते हैं। स्वप्न वैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वस्थ अवस्था में जहाँ वात पित्त कफ का बैलेंस होता है। दूसरा अस्वस्थ अवस्था में जहाँ वात पित्त कफ का बैलेंस नहीं होता। जो अस्वस्थ दशा में स्वप्न आते हैं उसमें से कुछ फलित होते हैं, कुछ स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। अस्वस्थ दशा वाले तो फलित होते ही नहीं, वो तो शरीर के विकार से उत्पन्न होने वाला स्वप्न।
शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कितने प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक भद्रबाहु संहिता ग्रंथ है, उसमें बहुत डिटेल में वर्णन है निमित्त ज्ञान आदि का। 7 प्रकार के स्वप्न होते हैं उसमें बताया। पहला स्वप्न होता है दृष्ट, अर्थात जो हमने जागृत अवस्था में देखा हो और उसी को स्वप्न में हम देखने लगे, जो हमारी नज़रों के सामने कभी घटा हो, वही दृश्य एज इट इज स्वप्न में भी आ जाता है, तो कहलाता है दृष्ट स्वप्न। दूसरा होता है श्रुत। सोने से पहले मान लीजिए हम कुछ चर्चा कर रहे हों और सोने के पश्चात जो हमने चर्चा की थी उसी का दर्शन सा होने लगे, तो कहलाता है श्रुत अर्थात सुना हुआ। दृष्ट का अर्थात जो हमारी आंखों से देखा हुआ। तीसरा होता है अनुभूत स्वप्न, जो हमने स्वयं पहले अनुभव में लाया हो, अनुभूत किया हो, और वह अनुभूत विषय ही हमें स्वप्न में नजर आ जाए। होता है ना, कई बार देखे हुए घटनाक्रम, कई बार सुने हुए और कई बार अनुभूत हुए वो स्वप्न में नजर आने लगते हैं। एक चौथा भेद होता है प्रार्थित। जागृत अवस्था में जिसकी प्रार्थना की जाती है, इच्छा की जाती है अंदर से, इसका पैशन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा ललक होती है, वह भी स्वप्न में दिखने लगता है। जैसे आपको पैसे कमाने की ललक है ना, जुनून है कि नहीं? जिससे बिजनेस करने का जुनून होता है, जैसे कोई काम करने का जुनून होता है, किसी को स्वाध्याय करने का जुनून होता है, किसी को खाने पीने का जुनून होता है। तो जो आपका हृदय, आपका मन अंदर से हमेशा चाहता है, इसे हम पैशन कह सकते हैं अथवा जो लत कह सकते हैं। तो जो विचारधारा बार बार थॉट प्रोसेस में आते रहती है, वही स्वप्न में नजर आने लगे। हाँ, किसी को भगवान के दर्शन का जुनून होता है तो उसे भगवान ही भगवान दिखते हैं मंदिर में। कई लोग होते हैं ना स्वप्न में तीर्थ यात्रा करते ही वो नजर आते हैं कि हम वंदना कर रहे हैं। किसी को गुरु के दर्शन का जुनून होता है तो उसे गुरु महाराज के दर्शन हो जाते हैं। वैसे आपको किसके दर्शन होते हैं सपना में? भगवान के कि फ्रेंड के कि भोजन पानी के कि नोट के? किसके होते? तो जो हम अंदर से चाहते हैं वो स्वप्न में झलकता है। ऐसा प्राय बहुत होता है। कहा जाता है प्राय स्वप्न झूठ नहीं बोलते। जो हम अंदर से होते हैं, स्वप्न हमें आईना दिखाता है ना। हो सकता है बाहर से हम बहुत अच्छे बनते हों, बहुत धार्मिक हो, बड़े अच्छे नेचर वाले हों, लेकिन हम ओरिजिनली हैं कैसे है, यह परिचय है हमारे स्वप्न ही हमें करा देते हैं। दुनिया के सामने हमारी इमेज हम कैसी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हम होते हैं वही हम चाहते हैं, उसी की इच्छा अधिक करते हैं। तो जो आकांक्षा भीतर ही भीतर पैदा होते रहती है, जिसकी ललक व्यक्ति को लगी रहती है, प्राय वह स्वप्न भी बहुत अधिक आते हैं। तो उन्हें कहा जाता है प्रार्थित
स्वप्न। हमारी आइडेंटिटी उसमें हमें ज्ञात हो जाती है, हमारी पहचान कैसी है, कितने अच्छे हैं हम और कितने बुरे हैं, हमारा नेचर कैसा है। किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वप्न एज इट इज बता देते हैं। एक होता है कल्पित स्वप्न, पांचवा भेद, जागृत अवस्था में जिसकी व्यक्ति कल्पना करता रहता है, इमेजिनेशन करता है कि गाड़ी चाहिए, कार खरीदना है, घर बन गया है, शादी हो गई है, तो जिसकी हम कल्पना करते हैं। प्रार्थित और कल्पित में अंतर है। जिसका जुनून होता है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, तो अंदर से, और कल्पना कभी कभी जो कल्पना का विचार आ जाता है। एक छठवां भेद होता है भाविक, जो कभी ना देखा हो न कभी सुना हो, और भविष्य में जो घटित होने वाला हो उसे स्वप्न में देखा जाए। कई बार एक बात सुनी होगी आपने, पूर्वानुमान, सिक्स्थ सेंस, पूर्वाभास होता है ना। कई बार हमें ऐसे इंट्यूशंस आने लगते हैं कि कुछ होने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक आभास होने लगता है पूर्व में ही, पूर्वाभास जिसे कहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन भाविक ये जो हमने कभी देखा नहीं, किसका इमेजिनेशन भी नहीं किया, कभी सुना भी नहीं है, वह स्वप्न में दिख लेने लगे तो घटित होता है। और सातवां भेद होता है दोषज, अर्थात जहाँ वात पित्त कफ के विकृत हो जाने से जो स्वप्न देखा जाता है वो दोषज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो 7 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन किया है, प्राय वो निष्फल होते हैं। उसकी एकमात्र भाविक स्वप्न ही है जिसका फल सत्य होता है, क्योंकि हमने जो देखा था वो दिख गया, ठीक है, जो सुना था वो दिख गया, जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो दिख गया, जिसका अनुभव किया था अथवा जिसकी तीव्र आकांक्षा थी, वो तो हमारी थॉट प्रोसेस के अनुसार ही होने वाली घटनाक्रम है। जो हमारी विचारधारा होती है उसी के अनुरूप हमें दिखता रहता है। कई बार आपको दिख रहा है कि बहुत सारे नोट गिन रहे हैं, तो इसका अर्थ नहीं समझना कि नोट आने जाएंगे, आ ही जाएंगे। कोई बिजनेसमैन होता है, किराने का व्यापारी होता है, तो सपने में ही तोलते रहता है, घी शक्कर ही तोलते रहता है वो। आप जिस भी फील्ड में हैं वो दिखते हैं, वो घटनाक्रम। कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है, कोई वीडियो गेम खेलने का हैबिचुअल हो जाता है, तो बस सपनों में भी खेलते रहता है। तो ये जो हमें नजर आ रहा है, बेसिकली 4-5 भेद बतला है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये वैल्यू नहीं इस सेंस में कि इनका कोई फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि दिन भर में जो हम विजुलाइज करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये उसी के आफ्टर इफेक्ट सपनों में आ जाता है। भाविक फल एक ऐसा, भाविक स्वप्न एक ऐसा स्वप्न होता है जिसका फल भविष्य में मिलता है। जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आए थे, जैसे भरत चक्रवर्ती ने भी स्वप्न देखे थे। कितने स्वप्न देखे थे? 16 स्वप्न देखे थे। क्या क्या होने वाला है भविष्य में उससे पता लग गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटना में भी आता है कि उसने भी 16 स्वप्न देखे थे कि 14 स्वप्न थे? 16 स्वप्न। हाँ। कुछ ऐसे जो महापुरुष होते हैं उन्हें इस प्रकार के विशेष स्वप्न दिखते हैं तो घटनाक्रम घटित होने वाला था।
वर्तमान में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे दिख जाता है कि इस जगह भगवान की प्रतिमा है, और निकल आती है। नेमावर की जो प्रतिमा है, खातेगांव की प्रतिमा है, हरदा की जो प्रतिमा निकली है, वो स्वप्न देख करके निकली। कोई पुण्यशाली जीव होता है, उसे इस प्रकार के स्वप्न आ जाते हैं, हाँ कि यहाँ भगवान की प्रतिमा विराजित है, आप खुदाई करेंगे तो प्रतिमा मिल जाएगी। यहाँ की प्रतिमा का इतिहास क्या है? नदी में मिली हुई प्रतिमा है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ जो 3 प्रतिमाएं मिली, खातेगांव, हरदा और नेमावर की, उसका भी घटनाक्रम अलग ही प्रकार का है। एक व्यक्ति विशेष को स्वप्न आए थे कि नदी में, ये नर्मदा नदी में बीचों बीच जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो स्वप्न में पूछ रहा था, वो नदी तो इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है, अब इतनी लंबी चौड़ी नदी में मैं कहाँ प्रतिमा को खोजूंगा? तो स्वप्न में ही दिखा था कि एक टोकनी में है, फूल को रख देना भर करके, टोकनी जो है पानी की धार में बहती जाएगी, और जहाँ प्रतिमा होगी वो टोकनी वहीं रुक जाएगी। बस उसने यही कार्य किया, फूलों को भर करके टोकनी में नदी में प्रवाहित कर दिया, और जहाँ प्रभु की प्रतिमा थी वो फूल की टोकनी रुक गई। तो उसे ज्ञात हो गया कि हाँ, जो स्वप्न आया है बिल्कुल सत्य है। फिर वहाँ से उन्होंने इन प्रतिमाओं को प्राप्ति की थी। मुनिसुरतनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, अतिशयकारी प्रतिमा। तो ऐसा कोई पुण्यशाली जीव जो होता है, उसे इस प्रकार के स्वप्न आ जाते हैं। ये जो स्वप्न है, कुछ ऐसी दिव्य शक्ति के द्वारा किए हुए अतिशय का फल है, उसके माध्यम से होते हैं। और भाविक फल जो होते हैं वो स्वतः ही आने लगते हैं। एक पुण्यात्मा को भी आ सकते हैं और एक पापी आत्मा को भी आ सकते हैं। जो पुण्यात्मा को आते हैं वह यह इंगित करने वाले होते हैं कि भविष्य में बहुत अच्छा घटने वाला है। और एक पापी को भी आ जाते हैं, दिखने लगता है तो उसके साथ अशुभ भी होने वाला है। एक पुण्यात्मा को इस रूप में भी आ सकते हैं कि भविष्य में अच्छा बुरा जो भी होने वाला वो पता चल जाता है, जैसे भरत चक्रवर्ती को, जैसे चंद्रगुप्त को आए थे स्वप्न। मुनि महाराज थे, पुण्यात्मा थे, लेकिन पंचम काल में क्या क्या घटित होगा, आने वाले समय में कैसा धर्म का प्रभाव रहेगा, सारे संकेत स्वप्न के माध्यम से उन्हें मिल गए थे। अब स्वप्न जो हैं रात्रि के हर पहर में आ सकते हैं। प्रहर का अर्थ होता है 3 घंटे का टाइम, है ना? एक पहर यानी 3 घंटे, तो 4 पहर होते हैं। तो रात्रि का जो प्रथम पहर में स्वप्न देखा गया है, वो उसका फल 1 वर्ष में मिलता है। ऐसे विषय बताना चाहिए कि नहीं आप लोगों को, कि बंद कर दें? क्योंकि प्रसंग चल रहा था निमित्त ज्ञान का, स्वप्न का। दूसरे प्रहर में यदि वह स्वप्न देखा जाए तो उसका फल 8 माह में मिलता है, और तीसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न का फल 3 माह में। चौथे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न है उसका फल 1 महीने में, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न बहुत जल्दी ही उसी काल में मिल सकता है, और उठने के जस्ट पूर्व प्रातः काल में देखा गया तो बहुत शीघ्र फल देने वाले होते हैं। हाँ हाँ हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ जो प्रतिमा निकली वो भी स्वप्न देख करके ही आई थी, और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्वप्न आया था। बस स्वप्नों का फल तिथि के अनुसार भी होता है। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि को देखा गया, इस विषय को रहने दे, अपन आगे बढ़े। तो आप भी सोचोगे महाराज जी क्या बताने लगे। विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग गाफिल होते रहते हो, कुछ भी देख लेते और मान लेते हो कि हमारे साथ होने वाला है, हवा में तैरते रहते हो।
अथवा टेंशन में आ जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने लगते हैं, हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, वास्तविकता की धरातल से कोसों दूर रहता है। और कई लोग बहुत ज़्यादा तनाव में भी आ जाते हैं। हमारे पास आते, महाराज जी वो स्वप्न देख लिया, इसका फल कैसा होगा कैसा। अरे मैक्सिमम फल तो फल रहित ही होते हैं। मैक्सिमम स्वप्न जो है फल रहित ही होते हैं। उद्देश्य इसका बताने का सिर्फ इतना ही है, यदि हमें बहुत ज़्यादा विकल्प होने लगे, तनाव सा उत्पन्न, टेंशन सा उत्पन्न होने लगे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आज वर्तमान में प्राय हर व्यक्ति अस्वस्थ रहता है। तो वात ऊपर उठा हुआ होएगा, अथवा पित्त की मात्रा बढ़ी रहेगी, अथवा कफ कम होगा। तो वात पित्त कफ जिनका बैलेंस होता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। कोई व्यक्ति प्राय जो स्वस्थ पूर्ण रूप से रहता ही नहीं। रहते हैं आपको जोड़ों में दर्द होगा, इधर दर्द होगा, इसका मतलब वात का प्रकोप बहुत है। सर्दी जुकाम होते रहती, इसका अर्थ समझना कि कफ का प्रकोप हमेशा अधिक रहता है। और उग्रता सी जागृत होने लगती है, भूख आदि नहीं लगती, समझना पित्त का प्रकोप हमेशा बना सा रहता है। क्योंकि आज वर्तमान में भोजन पानी ऐसा हो गया है, उस भोजन पानी के माध्यम से शरीर की वात पित्त कफ प्राय इम्बैलेंस ही रहते हैं। तो आप जो स्वप्न देख रहे हो उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और यदि आप फूल रहे हो तो भी फूलने की आवश्यकता नहीं, कोई फल वैसे ही नहीं मिलने वाला। स्वस्थ दशा हो तो बात अलग है। शुक्ल पक्ष की एकम को जो देखा गया फल होता है, उसका फल विलंब से मिलता है। दूज को देखा गया है तो विपरीत फल मिलता है। हम देख रहे हैं कुछ और फल उल्टा मिल रहा है, तो कंफ्यूजन में नहीं आ जाना। हम देख रहे हैं स्वयं के लिए, फल मिलता है दूसरों को। हम सोच रहे हैं कि फल में, स्वप्न में देख रहे हैं कि दूसरे को मिला और फल मिल जाता है स्वयं को, तो ऐसा होता है। तृतीया को देखा गया फल विलंब से और विपरीत मिलता है। शुक्ल पक्ष की चौथ और पंचमी को 2 माह से लेकर 2 वर्ष के भीतर, षष्ठी से 10वीं तक शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और स्वप्न का फल प्राय सत्य होता है। शुक्ल पक्ष की 6 से लेकर 10वीं तक। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान सप्तमी को निकले थे ना। हाँ, यहाँ के पार्श्वनाथ। हाँ, तो सप्तमी को ही स्वप्न आया था उसको, और सप्तमी को मिले थे। 11 और 12 को फल जो मिलता है वो विलंब से, और 13 और 14 को जो है देखा हुआ स्वप्न, उसका फल नहीं मिलता। पूर्णिमा को देखा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा। और कृष्ण पक्ष में एकम को उसका कोई फल नहीं, दूज को विलंब से, तीज और चौथ को मिथ्या फल है, पंचमी षष्ठी को 2 माह से 3 वर्ष, सप्तमी शीघ्र, अष्टमी नवमी विपरीत, 10वीं से 13 तक मिथ्या, 14 को शीघ्र फल, अमावस्या का फल मिथ्या होता है। अब इसका विज्ञान समझने, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं आप लोग, नहीं तो इसी के चक्कर में लग जाओ। आप प्रश्न कर सकते महाराज जी, फिर आप बता क्यों रहे हैं? हाँ, थोड़ा जिज्ञासा समझ लो। उथल पुथल जो बनी रहती है मन में, चक्रवर्ती की, भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न सुने आपने? जब चक्रवर्ती ने 16 स्वप्न देखे थे तो भगवान ऋषभदेव से जाकर के उसने पूछा था, बड़ा चिंतित हो गया था, अशुभ स्वप्न से देखे थे। युग के आदि में ही, बल्कि तृतीय काल था वो, चौथा काल भी नहीं लगा था,
उसी समय उसने स्वप्न देख लिए थे और वो स्वप्न का फल पंचम काल में मिलने वाला था, चौथे काल के अंत तक पहुंचने वाला था। एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम, पूर्व में देखे हुए स्वप्न, कितना लंबा ड्यूरेशन। खैर वो महापुरुष थे। तो भरत चक्रवर्ती ने जो प्रथम स्वप्न देखा था, 16 स्वप्न देखे थे। पहला था पर्वत पर 23 सिंह देखे थे। तीर्थंकर महावीर के अतिरिक्त 23 तीर्थंकरों के समय दुष्ट नयों की उत्पत्ति का अभाव, अर्थात ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक जिन धर्म बड़ा अच्छे से चलता रहेगा, प्रभावना बहुत अच्छे से फैलती रहेगी। 24 तीर्थंकर होते हैं ना, और सिंह जो होता है निर्भयता का प्रतीक, तीर्थंकर भी निर्भय होते हैं। तो सिंह का दिखना वो तीर्थंकर की ओर इंगित कर रहा था। चक्रवर्ती को 24 सिंह नहीं दिखे, 23 ही दिखे। तो उसका फल ये था, 23 तीर्थंकर के भगवान के शासन काल में तो जिन धर्म फलता फूलता रहेगा, ज़्यादा मिथ्या मत का प्रचार नहीं होगा। लेकिन 24 में अर्थात महावीर भगवान के काल में अब दुर्नय की उत्पत्ति बहुत हो जाएगी, अर्थात मिथ्या मत का बोलवाला वहीं से शुरू हो जाएगा। और इतिहास गवाह है, वहीं से सब कुछ बहुत फैलता गया। शुरुआत तो वहीं पहले तीर्थंकर के शासन काल में हो गई थी, लेकिन बहुत विरल थी। अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, सब वक्र बुद्धि वाले रहेंगे, कुटिल बुद्धि वाले। बुद्धि तो रहेगी, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि बड़ी शार्प रहेगी, मेमोरी बड़ी शार्प रहेगी, ज्ञान भी रहेगा, लेकिन उस ज्ञान का दुरुपयोग करने वाले सब रहेंगे। आपको भी ज्ञान है ना, लेकिन आप अपने ज्ञान का कुटिलता में ज़्यादा उपयोग करते हैं, छल कपट मायाचारी, ठगने में, बेवकूफ़ बनाने में, झूठ बोलने में, इनमें ज़्यादा करते हो ना। हाँ, भगवान के शासन काल में ऐसे ही रहने वाले हैं, उनके शिष्य भी और उनके भक्त भी। दूसरा स्वप्न देखा था भरत चक्रवर्ती ने, सिंह के साथ हिरणों का समूह, अर्थात तीर्थंकर महावीर के तीर्थ में अनेकों लिंगियों की उत्पत्ति। मिथ्या तापसी आदि जो हैं, कुगुरु आदि हैं, उन्हीं के तीर्थ में हो जाएगी। जब भगवान महावीर तीर्थंकर के स्वरूप में विद्यमान थे, उसी समय गौतम बुद्ध भी थे, मंकली गोशालक भी हो गया, संजली वेड़लट्ठी पुत्र भी हो गया। ऐसे 5-6 मुनि ऋषि हो गए जो अपने आप को तीर्थंकर से कम नहीं बताते थे। वो अपने मत का प्रचार प्रसार करते थे भगवान महावीर स्वामी के रहते हुए। भगवान का समूह एक जगह लगा है, दूसरों की सभा अपनी जगह लगती थी। जैसे गौतम इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति जो साधु थे, हिंदू साधु थे, 500 उनके शिष्य थे, वो अपने मत का प्रचार बहुत अच्छे से कर रहे थे। और कब की बात है ये? भगवान महावीर का समूह लगा था, तभी तो इंद्रभूति भगवान के समक्ष आए, समूह में आए, मानस्तंभ के दर्शन किए, जिनका मान खंडित हो गया दर्शन करते ही, बाद में दीक्षित हुए, जिन धर्म को बाद में स्वीकारा। उससे पहले तो मिथ्या मत का ही बोलबाला प्रचार कर रहे थे वे। तो दूसरा स्वप्न सिंह के साथ हिरणों के समूह का देखा था। तीसरा स्वप्न देखा था अधिक बोझ से झुकी पीठ वाला घोड़ा, अर्थात पंचम काल में तपश्चरण के समस्त गुणों से रहित साधु प्राय होंगे। साधु तो होंगे, लेकिन जो भावलिंगी साधु हैं उनकी कमी रहेगी। गुण की ओर दृष्टि रखने वाले विरले साधु रहेंगे, कम साधु रहेंगे।
जितने उत्कृष्ट गुण होते हैं साधु में, सारे की सारी उत्कृष्ट क्वालिटीज नहीं होंगी, कुछ कम होंगी। चौथा स्वप्न देखा था शुष्क पत्ते खाने वाले बकरों का समूह। सूखे पत्ते खा रहे थे बकरे। तो पंचम काल में दुराचारी मनुष्यों की उत्पत्ति होगी। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े रहेंगे सब महारथी। देखने में आता है ना, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, साधु हो, पंडित हो, ठगने वाले हों, जिनका आचरण समीचीन नहीं रहेगा। पांचवा स्वप्न देखा था हाथी के ऊपर बैठा हुआ बंदर, अर्थात क्षत्रियों के वंश नष्ट हो जाएंगे और फिर नीच कुल वाले इस पृथ्वी का शासन व पालन करेंगे। आपके प्रशासनिक अधिकारी कौन रहेंगे? सब रिजर्वेशन वाले, है ना। नेता प्राय अब बड़े लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अच्छे समाज के लोग, अच्छे आचरण वाले लोग उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। वो राजा बन करके बैठे हैं, क्षत्रिय लोग जो हैं अब प्रजा बन गए। पहले चतुर्थ काल में क्षत्रिय वंश के राजा होते थे, अब जो है उल्टा हो गया। धीरे धीरे ये क्रम और बढ़ने वाला, क्योंकि अच्छी विचारधारा वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, और कम हो ही रही है। पॉपुलेशन किनकी बढ़ रही है? जो विपरीत विचारधारा वाले। तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ वानर, तो राजा कौन बनेगा? जो उस योग्यता को नहीं रखता है। कहा जाए ना, बंदर के हाथ में तलवार आ गई। अब इस स्वप्न चौथे काल के पहले दिखा था, पांचवा स्वप्न था। छठवां स्वप्न दिखा था भरत चक्रवर्ती को, अन्य पक्षियों द्वारा त्रास किया गया उल्लू, अर्थात धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। धर्म करने वाले तो होंगे, लेकिन वो किसका ठौर ठिकाना ढूंढेंगे? जहां चमत्कार होगा वहां। क्यों, वहीं जाओगे कि नहीं? हाँ, चमत्कार को नमस्कार करने के लिए कौन से साधु के पास जाएंगे? है भीड़ कहाँ ज्यादा रहती है? बताइए। जो सच्चा साधु है वो तो एकांत जंगल में रहेगा। और भीड़ किनके पास रहेगी? लाखों की भीड़ कहाँ रहेगी? क्या मिलेगी? या चटनी मिलेगी, समोसा मिलेगा, मोती मिलेगी, माला मिलेगी, वहीं भीड़ रहेगी कि नहीं? आप देखो, इतने सारे साधु हैं इस देश में, पूरी दुनिया में, फैन फॉलोअर्स उनके सबसे ज्यादा है। और जो सही है उनके पास गिनती के। तो सबको चमत्कार चाहिए है, इंस्टेंट। इधर डाला, इधर बीज बोया, उधर फल चाहिए सबको, है ना। उधर मंत्र फेरा, इधर काम होना चाहिए। इधर नारियल दिया, इधर काम होना चाहिए। कि ये चाहिए ना आप लोगों को? हमारे पास भी आता, महाराज जी कोई नारियल तो बांध करके दे दो हमको। नारियल फूक करके दे दो, मंत्र से फूक करके दे दो। सही कह रहे हैं। यदि हम यहाँ नारियल फूकने लगे तो लाइन लग जाएगी सवेरे से शाम तक। 3 आंखों वाला नारियल दे दे तो और कहना ही क्या। और एकाक्षी नारियल ले दे तो, एकाक्षी नारियल जानते हो? एक आंख वाला, और त्रिआक्षी वाला, 3 आंखों वाला। हाँ, बोले ये तो विरल है। होता है कि नहीं ऐसा? भले ही आप यहाँ जैन मंदिर आ रहे हो, अभिषेक शांति धारा कर रहे हो, और आपके गांव में कोई आ जाए कि रात को 12 बजे वो बांट रहा है। कौन?
क्या बांट रहा है? कुबेर यंत्र। सीधे लाइन लगा कर खड़े हो जाओगे। हाँ, लाइन लगा के खड़े हो जाओगे नहीं? कुबेर यंत्र दे रहा है, गोखरू दे रहा है, और क्या क्या दे रहा है वो? रुद्राक्ष। तो धर्म की इच्छा से मनुष्य अन्य मत के साधुओं के पास जाएंगे। सातवां स्वप्न देखा, आनंद करते हुए भूत। भूत प्रेत बड़े आनंद में नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो व्यंतर देवों की पूजा ज्यादा होगी। वीतरागी भगवान को छोड़ करके लोग किसकी पूजा करने जाएंगे? व्यंतर देवी देवताओं की। आठवां स्वप्न देखा, मध्य भाग में सूखा हुआ तालाब। अर्थात यह धर्म आर्य क्षेत्र में न रहकर म्लेच्छ देशों के लोगों में रहेगा। कॉर्नर कॉर्नर में जहाँ जल था, अर्थात जो पहले निचली जाति के माने जाते थे, वे लोग अब धर्म का पालन करेंगे और उच्च जाति वाले धर्म को छोड़ देंगे। आचरण उनका गलत होने लगेगा। शराब का वो सेवन करने लगेंगे, मांस वो खाने लगेंगे, गलत आचरण वो करने लगेंगे। और जो पहले कुछ नहीं करते थे उस जमाने में, अब वे लोग धर्म को बचाएंगे। नागपुर के पास एक गांव है खापरखेड़ा। बहुत सारे लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, जो जन्म से जैन नहीं, जन्म से जो निचली जाति में पैदा हुए, लेकिन अब वो जैन धर्म का पालन बड़े अच्छे से कर रहे हैं। 10-10 उपवास करते हैं, प्रतिदिन वो स्वाध्याय करते हैं। तो भविष्य में जिन धर्म को बचाने वाले वे लोग होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग क्या करोगे? खाओ पियो ऐश करो उस विचारधारा के। तो जो जैनी थे, जैनी हैं, वो भटक जाएंगे, अच्छे कुल वाले भटक जाएंगे। और जो थोड़े से ऐसे वैसे कुल में पैदा हुए, वो आचरण से बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मतवाले हो जाएंगे, अभिमान में भर जाएंगे। आज देखा जा रहा है जितने पैसे वाले उनकी संतान सबसे ज़्यादा बिगड़ी है। सारे सटकम वो कर्म वो करती है। जिन्हें जन्म से खूब पैसा मिला है, शराब वो पीने लगे, जुआ वो खेलने लगे, व्यसनों का सेवन वो करने लगे। और जो अभावों में पैदा हुआ है उसका आचरण बड़ा अच्छा है। तो स्वप्न देखा था उसने, मध्य भाग में सूखा हुआ तालाब। जैसे जैसे आज विदेश में शाकाहार का प्रयोग बढ़ रहा है, जहाँ तीर्थ क्षेत्र है वहाँ जैन समाज नहीं। देखो, पहले जो मांसाहारी थे वो उससे त्याग रहे हैं, वो वीगन बन रहे हैं। और इंडियंस लोग नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं। अमेरिकन्स और यूरोपियंस क्या है, वो नॉनवेज को छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी अपना रहे हैं। और इंडियन जो अच्छी कास्ट वाले, वो नॉनवेज का सेवन। नौवां स्वप्न देखा, मलिन रत्न राशि। अर्थात रिद्धिधारी मुनिराज अब पंचम काल में नहीं होंगे। 10वां स्वप्न देखा था भरत चक्रवर्ती ने, कुत्ते का नैवेद्य आदि से सत्कार। कुत्ते के लिए 56 भोग की थाली जो है सजाई गई है। अच्छे से अच्छे व्यंजन रख करके उसे परोसे जा रहे हैं। अर्थात गुणी पात्रों के समान अवगुणी पात्र का सम्मान अधिक होगा। ग्यारहवां स्वप्न देखा, जवान बैल। जो रथ को खींच रहे हैं, अर्थात तरुण अवस्था में मुनि पद धारण करेंगे। अब मुनि कौन बनेंगे? युवा व लोग। पहले के जमाने में चौथे काल में जब वो सीनियर सिटीजन हो जाते थे, बाल बच्चे नाती पोते हो जाते थे, प्राय वो लोग दीक्षित होते थे। अब जो हैं जितने भी नाती पोते वाले दादा दादी हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं,
वो धर्म से विमुख होंगे, और जो युवा है वो धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। दीक्षा लेने वाले अब ज्यादा वृद्ध नहीं रहते, युवा वर्ग ज्यादा, बाल ब्रह्मचारी, वो धर्म के रथ को खींचने वाले रहेंगे। जिस समय उन्हें संसार में रहना चाहिए, भोगों में डूबना चाहिए, उन्हें वैराग्य आ जाएगा, और जो 50+ हो रहे हैं वो और भोग में, राग में डूबते चले जाएंगे। हो रहा है ना ऐसा? 12वां स्वप्न देखा, मंडल से युक्त चंद्रमा। इसमें थोड़े थोड़े स्पॉट्स, छिद्र। अवधि ज्ञान एवं मन पर्य ज्ञानी मुनिराज नहीं रहेंगी। ऐसे मुनि महाराज अब पंचम काल में नहीं होंगे जिन्हें अवधि ज्ञान होता है, मन पर्य ज्ञान। 13वां स्वप्न देखा था, जिनकी शोभा नष्ट हो रही है ऐसे 2 बैल, अर्थात पंचम काल में एकल विहारी मुनि महाराज नहीं होंगे। मुनि महाराज जो हैं मिलकर के रहेंगे। चौथे काल में मुनि महाराज जो होते थे अकेले जंगल में चले जाते थे, पर्वत की गुफा में, पर्वत की चोटी में साधना करते थे। उनका उत्तम सहनन होता था, वज्रवृषभ नाराज सहनन होता था। पंचम काल में सहननहीन रहता है, उत्कृष्ट सहनन, उत्तम सहनन नहीं रहते। अब कीलक सहनन वाले रहेंगे, अर्धनाराज सहनन, और मुख्यतः 6वां सहनन असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, अर्थात सहनन एकदम कमजोर। मुनि महाराज तो रहेंगे लेकिन अकेले नहीं, अब समूह में मुनि महाराज रहेंगे। पहले जंगल में तपस्या करने वाले थे, अब वो जंगल में न रह करके शहरों में, समाज के बीच में रहेंगी। 14वां स्वप्न देखा, मेघों से आवृत सूर्य है, बादल से ढका हुआ सूर्य है, अर्थात अब पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होगा, अब सूर्य नजर नहीं आएगा। ज्ञान रूपी सूर्य, जो केवल ज्ञान रूपी सूर्य होता है, अब कोई भी केवल ज्ञानी नहीं होंगे। 15वां स्वप्न देखा था, छाया रहित सूखा वृक्ष। वृक्ष तो रहेगा लेकिन ठूंठ की भांति, जिसमें पत्तियां नहीं रहेंगी। स्त्री पुरुष चारित्र भ्रष्ट होंगे, चारित्र तो लेंगे लेकिन उसमें शिथिलाचार अपना लेंगे, दोष लगाने वाले रहेंगे। और 16वां स्वप्न देखा, जीर्ण पत्तों का समूह, अर्थात महा औषधियों का रस नष्ट हो जाएगा। औषधि वाले वृक्ष अब नहीं रहेंगे, ऐसी दवाइयाँ नहीं रहेंगी जिससे रोग ठीक हो सके। अब बहुत प्रकार के रोग, नए नए प्रकार के रोग आते चले जा रहे हैं जिनकी मेडिसिन ही नहीं है ना। कम उम्र में ही भयंकर रोग होते चले जा रहे हैं और लोग निपटते चले जा रहे हैं। कैंसर जैसे रोग, HIV एड्स जैसे रोग, कोरोना जैसे रोग हो गए, उनकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो ऐसी औषधियाँ ही नहीं रहेंगी, ऐसे वृक्ष नहीं रहेंगे जो औषधि का काम कर पाएंगे। हाँ, कुछ तो रहेंगे लेकिन नॉर्मल जो डिजीज़ होती हैं, सामान्य से सर्दी खांसी जुकाम वाले, ऐसे 16 स्वप्न भरत चक्रवर्ती ने उस समय देखे थे, और इन सपनों का फल पंचम काल का है, चौथे काल वाला नहीं था। देखो कितने पुराने समय में वह स्वप्न भरत चक्रवर्ती ने देखा था। अपन लोगों को नहीं आते ऐसे स्वप्न। हाँ, पंचम काल में एक व्यक्ति को स्वप्न और आए थे
जो अंतिम सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था। और वो कौन था? अखंड भारत का एक राजा था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की थी, मुनि दीक्षा। दिगंबर जैन मुनि महाराज बने थे वो। अंतिम जैन सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, पंचम काल। उन्होंने भी अपने जीवन काल में 16 स्वप्न देखे थे और उनका फल आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने बताया था। आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी जो अंतिम शुद्ध केवली थे। जैसे भरत चक्रवर्ती ने तृतीय काल के अंत में देखे थे, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने पंचम काल के प्रारंभ में देखे थे। उनके फलों का वर्णन बता दें। आपने मंदिर में कई बार देखे होंगे ऐसे 16 स्वप्न। तीर्थंकर की माता के तो अलग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के भी स्वप्न। और ये स्वप्न जो ऐतिहासिक है, यानी आज वर्तमान में इनका प्रमाण इतिहासविज्ञ भी बताते हैं। उसने पहला स्वप्न देखा था सूर्य का अस्त होना, अर्थात इस पंचम काल में 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान न्यून हो जाएगा, यानी अस्ताचल की ओर हो जाएगा। अब ऐसे ज्ञानी मुनि महाराज नहीं है। दूसरा स्वप्न देखा था कल्प वृक्ष की शाखा का टूटना, अर्थात अब आगे कोई क्षत्रिय राजा जिन दीक्षा को अंगीकार नहीं करेगा। पहले राजा लोग दीक्षा लेते थे, अब राजा जो है सब भोगों में डूबे रहेंगे और वैसे ही मरण उनका हो जाएगा। अब कोई भी बड़ा व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता, जो नेता है राजा की भांति है। धर्म की प्रभावना कैसे बढ़ती है? जब एक प्रमुख लीडर यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए, जिसका साम्राज्य हो, तो उसे देख करके प्रजा भी दीक्षित हो जाती थी। तीसरा स्वप्न देखा था चंद्रमंडल का छिद्र सहित होना, अर्थात इस पंचम काल में जिन मत में अनेक मतों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। जैन धर्म में कई विभाजन हो जाएंगे, हो गए ना, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, 20पंथी, स्थानक, तारणपंथी और जो कांजी स्वामी, और भविष्य में और बढ़ते चले जाएंगे। चंद्रमा तो है छिद्र वाला। चौथा स्वप्न देखा था 12 फण वाला सर्प। इस पंचम काल में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ेगा। ये उसी समय पड़ा था, आचार्य भद्रबाहु के समय, जब जिन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। यहीं से श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई थी। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने निमित्त ज्ञान से जान लिया था 12 वर्ष का काल पड़ेगा, तो उत्तर से वे दक्षिण की ओर विहार कर गए। उस समय उनका संग 24,000 साधुओं का था, तो 12,000 मुनि महाराज तो उनके साथ आ गए। लेकिन उत्तर में रहने वाले जिन धर्म के श्रावकों ने, जो बड़े बड़े सेठ थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने निवेदन किया, हे भगवान आप क्यों चिंता करते हैं, हम तो बड़े बड़े सेठ हैं, हमारे पास तो भंडार भरे हुए हैं। 12 वर्ष क्या 25 वर्ष का भी अकाल पड़ जाए तो हम अच्छे से निभा लेंगे आपकी चर्या, आप रुकिए। यदि आपका विहार हो गया तो हमें लिए धर्म ध्यान कौन कराएगा। तो उनके आग्रह करने पर 12,000 का संघ वहीं रुक गया। गुरु की आज्ञा को नहीं मानी, थोड़े से वे प्रभावित हो गए, श्रावकों से करुणा आ गई, तो उसका परिणाम निकला कि श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हो गई। 5वां स्वप्न देखा था पीछे लौटते हुए देवताओं का विमान, अर्थात देव, विद्याधर तथा चारण रिद्धिधारी मुनिराज अब यहाँ पंचम काल में नहीं आएंगे भरत क्षेत्र में। 6वां स्वप्न देखा था अपवित्र स्थान पर उत्पन्न हुआ विकसित कमल, कीचड़ में कमल, अर्थात अब हीन जाति के लोग जिन धर्म ग्रहण करेंगे, उच्च जाति वाले नहीं। 7वां स्वप्न देखा था चंद्रगुप्त ने नृत्य करता हुआ भूतों का परिवार, अर्थात मनुष्य कुदेवों में अधिक श्रद्धा रखेंगे। 8वां स्वप्न देखा था जुगनू का प्रकाश,
अर्थात जिन सूत्रों के उपदेश करने वाले मनुष्य भी मिथ्यात्व से युक्त होंगे और जिन धर्म कहीं कहीं रहेगा। जैसे जुगनू कहीं कहीं चमकता है ना, पूरी जगह नहीं रहता है। सूर्य का प्रकाश पूरी जगह फैलता है, जुगनू थोड़ी थोड़ी स्थान पर है। तो जिन धर्म बहुत विरल हो जाएगा। अंत में 9वां सपन देखा था, अंत में थोड़े से जल से भरा हुआ तथा बीच में सूखा हुआ सरोवर है। अर्थात जहाँ जहाँ तीर्थंकर के कल्याणक हुए हैं ऐसे स्थानों पर धर्म नहीं रहेगा, दक्षिण भारत में कुछ धर्म रहेगा। उत्तर भारत में अब धर्म नहीं रहेगा, दक्षिण में रहेगा। 10वां स्वप्न देखा था, स्वर्ण पात्र में खीर खाता हुआ स्वान। अर्थात लक्ष्मी प्राय अब नीच कुल में होगी, कुलीन पुरुषों में वह नहीं होगी, दुष्प्राप्त कठिनता से होगी। 11वां स्वप्न देखा था, हाथी पर चढ़ा हुआ बंदर, जैसा सेम एज इट इज भरत चक्रवर्ती का। नीच कुल में उत्पन्न लोग राज करेंगे। 12वां स्वप्न देखा था, समुद्र का मर्यादा छोड़ना। अर्थात प्रजा की समस्त लक्ष्मी राजा लोग ग्रहण करेंगे और न्याय मार्ग का उल्लंघन करने वाले होंगे। सारे नेता के बैंक बैलेंस बढ़ते चले जाएंगे, जनता की पूरी इनकम वो अपने पास ही रखते चले जाएंगे। 13वां स्वप्न देखा था, इन्हें समुद्र मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, नेता लोग मर्यादा का उल्लंघन करें। 13वां स्वप्न देखा था, रथ को छोटे छोटे बछड़े ले जा रहे हैं। इसका फल प्राय युवा अवस्था में संयम ग्रहण करेंगे, वृद्धावस्था में संयम धारण नहीं कर पाएंगे। 14वां, ऊंट पर चढ़ा हुआ राजपुत्र। अर्थात राजा लोग निर्मल धर्म को छोड़कर हिंसा का मार्ग स्वीकार करेंगे। 15वां स्वप्न देखा था, दैदीप्यमान कांति युक्त रत्न राशि। रत्न राशि तो रहेगी लेकिन उसमें थोड़ी धूल आदि रहेगी, इन्हें मुनि महाराज परस्पर में निंदा करेंगे। 16वां स्वप्न देखा था, काले हाथियों का युद्ध। अर्थात मेघ मन के अनुकूल वर्षा नहीं करेंगे। अर्थात बारिश जो है यथा समय पर और अनुपात में नहीं होगी, थोड़ी बहुत बारिश होगी। यदि होगी तो अतिवृष्टि होगी या अल्प वृष्टि होगी, सम मात्रा में वृष्टि नहीं होगी। ऐसे ये 16 स्वप्न किसने देखे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वर्तमान में ये अक्षरशः सारे स्वप्न का फल देखा जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो ये स्वप्न का विज्ञान है। अपने को भी आते हैं सपने? कौन से सपने आते हैं? वात पित्त कफ वाले ज़्यादा आते हैं। हवा में उड़ रहे, पानी में तैर रहे हैं, अग्नि में घूम रहे हैं, इन्हें वात पित्त कफ का प्रकोप है। नोट गिन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है, स्वप्न तो हमेशा आएंगे, लेकिन अच्छे स्वप्न यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें अच्छे कार्य करना सीखना चाहिए, अच्छी विचारधारा बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे स्वप्न आते हैं उसके अनुरूप कर्मबंध भी होता है। तो वर्तमान में दिन में हमारा विचार अच्छा रहेगा, आचरण अच्छा रहेगा, परिणाम अच्छे रहेंगे तो स्वप्न भी अच्छे आएंगे। इतना ही कहते हैं समय में। बोले संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग सो वाणी